जल्दी फॉल होने की समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इसमें जरूरी होता है आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। वो अगर है तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही कहानी है मेरे एक पेशेंट की जिसका नाम है यश। 32 साल की उसकी उम्र। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास आया। बहुत ज्यादा शर्मा रहा था, हेजिटेट कर रहा था, लेकिन आखिरी में वो बोल पड़ा, डॉक्टर साहब सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूँ। बहुत जल्दी मेरा पानी निकल जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है और इसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो गया है। मेरा रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है मेरे वाइफ के साथ। उसने बताया ऑनलाइन बहुत कुछ मैंने देख लिया, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, कुछ सप्लीमेंट्स ले लिए, वीडियो भी बहुत सारे देख लिए, लेकिन कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। और सच बताऊं, ये सिर्फ यश की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों का है। आज बहुत सारे लोग साइलेंटली इस तकलीफ की वजह से, इस इशू की वजह से बोल भी नहीं पा रहे। उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनका परफॉर्मेंस कम हो जाता है और काम में भी उनका मन नहीं लगता है। और इसीलिए अगर ऐसी समस्या आपको है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज प्रैक्टिकल बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और डेफिनेटली इसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। मैंने यश को एक बात साफ बता दी, ये सिर्फ आपके शरीर की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे कंट्रोल सिस्टम की प्रॉब्लम है। और जब तक आप इसका रूट यानी कि इसकी जड़ों तक नहीं पहुंचेंगे, इसे जब तक आप पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक सॉल्यूशन परमानेंट नहीं होगा। क्योंकि काफी लोग टेम्पररी सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं। कुछ दिन अच्छा लगता है, जिस दिन दवाई ली अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम बढ़ती रहती है और कॉन्फिडेंस और कम होते रहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। अगर पहली बार आप आए हैं तो नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बहुत काम की वीडियोस हैं। और अगर आप भी ऐसी तकलीफ से परेशान हैं, इससे पूरा छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ आप चैटिंग कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम के साथ चैटिंग कीजिए, दवाई आएगी आपके घर पे। तो शर्माने की बात नहीं होगी, आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह समझना बहुत जरूरी है कि पीई यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो जब इजैकुलेशन आपके कंट्रोल से परे हो जाता है, यानी आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, अपने आप हो जाता है, आप इसे रोक ही नहीं पाते हैं, उससे कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तो भैया ये प्रॉब्लम टाइमिंग की नहीं है, बल्कि कंट्रोल की है। और जब कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है, आप इसे रोक ही नहीं पाते हैं, तो इसे कहते हैं पीई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये होता क्यों है, क्या है इसके कारण। 3 सबसे बड़े कारण हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसका पहला कारण है एंजाइटी और ओवरथिंकिंग। बहुत ज्यादा सोचना। बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस को लेके इतना ज्यादा सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं टिक पाऊंगा कि नहीं, मैं मेरे पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कितनी देर टिकूंगा। ऐसे काफी विचार उनको कंटिन्यूअसली आते रहते हैं और उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली इन सारे विचारों को रिएक्ट करने लगती है और उनका माइंड खुद, दिमाग भी उनका कंट्रोल में नहीं रहता और नीचे के पार्ट का भी कंट्रोल छूट जाता है। और यही से शुरू होता है पीई की समस्या का सबसे पहला अध्याय। दूसरा इसका मुख्य कारण होता है सेंसिटिविटी ज्यादा होना। कुछ लोगों में नेचुरल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा, किसी को आप कितना भी टच कर लो कुछ नहीं होता, और किसी को सिर्फ उंगली दिखा दो वो हंसने लगता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसी तरह से जब आपके ऑर्गन में भी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा फील होने लगता है और इजैकुलेशन भी जल्दी ट्रिगर हो जाता है। इसका तीसरा मुख्य कारण होता है ट्रेनिंग की कमी। जी हाँ, पता ही नहीं है कि इसे कंट्रोल कैसे करना। हम शरीर को कंट्रोल करना सिखाते ही नहीं है। आप जिम गए होंगे, हम जिम क्यों जाते हैं, मसल्स को ट्रेन करते हैं। वैसे ही कंट्रोल भी ट्रेनिंग से आता है। अगर आप कंट्रोल का ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे, तो डेफिनेटली आप काफी लंबे समय तक इजैकुलेशन को रोक पाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये टेक्निक ही पता नहीं होती और इसीलिए ये टेक्निक भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब आप पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब इसमें सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस समस्या से राहत पाई जाए, कुछ होम रेमेडीज इसके लिए है क्या। तो बिल्कुल है और जबरदस्त टेक्निक्स है, चलिए मैं आपको बताऊं। लेकिन याद रखिए, इन टेक्निक्स को आपको कम से कम 30 से 45 दिनों तक रेगुलरली फॉलो करना है ताकि आपको नोटिसेबल फर्क दिख सके। तो चलिए समझते हैं
पहली टेक्निक जिसे कहते हैं ब्रीदिंग कंट्रोल। जब एक्साइटमेंट बढ़ता है तो होता क्या है, तो आपकी ब्रीदिंग भी तेज होने लगती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक्साइटमेंट बढ़ गया, ब्रीदिंग भी फास्ट हो गई, तेज हो गई। और जब ब्रीदिंग तेज हो जाती है तो कंट्रोल निकल जाता है। इस फार्मूले को हमेशा याद रखिए। एक्साइटमेंट बढ़ गया, ब्रीदिंग भी फास्ट हो गया, और ब्रीदिंग फास्ट हो गया तो कंट्रोल छूट गया। और इसीलिए स्लो और डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। दो शब्द मैंने बोले, स्लो और डीप ब्रीदिंग। स्लो और डीप ब्रीदिंग याद रखिए। अगर आप कॉन्शियसली जानबूझकर अपनी ब्रीदिंग को स्लो रखेंगे तो कंट्रोल डेफिनेटली इंप्रूव होगा। इसीलिए आपको, आप जब भी एक्साइटमेंट हो, ब्रीदिंग को स्लो करना है, डीप ब्रीदिंग लेनी है। आपको पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करना है और डीप और स्लो ब्रीदिंग लेना है। कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखेगा, प्रैक्टिस करना होगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इसे हम कहते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। जब आपको लगे कि इजैकुलेशन होने वाला है, करीब है, बस अभी हो ही जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो थोड़ा सा पॉज करना है, रुक जाना है, बॉडी को रिलैक्स करना है और फिर दोबारा से शुरू करना है। ये टेक्निक भी बहुत फायदेमंद है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका कंट्रोल आपके बॉडी के ऊपर आने लग गया है। इसे कहते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप। शुरू करे, रुक जाए, पॉज ले ले। अब जानते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, इसे हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, यानी कि कीगल एक्सरसाइज। याद रखिए, आपके शरीर में कुछ ऐसी मसल्स होती है जो इजैकुलेशन को कंट्रोल करती है, यानी रोकती है। अगर ये मसल स्ट्रांग बन जाए, इसे हम मजबूत बना ले, तो कंट्रोल भी बेहतर होगा। और इसीलिए रोज कीगल एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद है। अब आपको मैं रूटीन बताता हूं कि करना क्या है। बहुत सिंपल सा रूटीन है। रोज 10 से 15 मिनट ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करना है। रोज सुबह उठते से ही आप ये कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार कीगल एक्सरसाइज करना है। सुबह और शाम तो करना ही है, अगर संभव है तो दोपहर में भी कीजिए। कीगल एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद रहेगा। और एक बात याद रखिए, जब आप रिलेशन बनाते हैं उस दौरान आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। पेस को आपको कंट्रोल करना है। अब काफी पेशेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितने दिनों में फर्क दिखेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। याद रखिए, ये एक ही दिन में ओवरनाइट ठीक होने वाला प्रॉब्लम नहीं है। आप इन सारी चीजों की प्रैक्टिस रेगुलरली कीजिए। साथ में आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप होम्योपैथी की दवाई लीजिए, जिससे बहुत अच्छा असर आपको आएगा। तो दवाई के साथ साथ अगर आप 30 से 45 दिनों तक के कंसिस्टेंटली ये सब फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कंट्रोल में इंप्रूवमेंट दिखेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा। अब है जरूरी कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको पॉर्न की बहुत ज्यादा आदत है तो उसे कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इससे बनती है, जिससे बहुत समस्या बढ़ जाती है। दूसरा काम आप कर सकते हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग को बहुत कम कर दीजिए, क्योंकि ये परफॉर्मेंस को खराब करता है। और सबसे जरूरी बात है, गिल्ट और शर्म, इसमें मत रहिए, इससे आपकी समस्या और बढ़ जाती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, काफी लोगों को होती है। इसलिए बहुत ज्यादा गिल्ट में नहीं जाना है, बल्कि इसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। यही मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा। शर्म में नहीं जाना है, गिल्ट में नहीं जाना है, इससे डरना नहीं है, इससे छुपाना नहीं है, इससे कॉन्फिडेंस को कम होने नहीं देना है। क्योंकि मेरी आखिरी बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और अच्छे से याद रखिए, ये सिर्फ टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्किल है, ये एक कौशल्य है। और कोई भी स्किल को आप सीख सकते हैं अगर सही तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आज से ही शुरुआत कीजिए और कुछ ही दिनों में खुद में फर्क आप महसूस करेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और किस विषय पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, वो भी लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्त तक भी शेयर कीजिए जिसे इस तरह की परेशानी हो, ताकि उसकी लाइफ में भी इससे उसे फायदा मिल सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।